Hello friends, welcome back to the class of thermodynamics. In today's session, we will talk about work and heat. What is work and what is heat? Okay, but before starting this, we will see about one of the important topic. That important topic is nothing but pressure. तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो वर्क एंड हीट है। पर वर्क और हीट के को डिस्कस करने के पहले हम एक दूसरा टॉपिक को देखेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है जिसको जानना। वो है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? दबाव बोलते हैं ना हम। दबाव, फ्रिज का दबाव पड़ रहा है, बहुत प्रेशर है दिमाग में। प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज नथिंग बट इट इज नॉर्मल फोर्स exerted per unit area. Normal force exerted per unit area. Now what is normal force? What is normal? नॉर्मल इज डायरेक्शन। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक दिशा को दर्शाता है। दिशा क्या होती है? देयर आर टू थिंग्स। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब आप परपेंडिकुलर के साथ। व्हाट इज परपेंडिकुलर? नाउ देयर आर टू डायरेक्शन, वन पैरेलल और along the surface, another one is perpendicular to the surface. दोस्तों, दो टाइप की चीजें होती हैं। एक होता है पैरेलल, समांतर। दूसरा होता है परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, जो 90 डिग्री बनाता है सरफेस के साथ। द थिंग विच विल मेक 90 डिग्री, इट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को ही हम नॉर्मल भी कहते हैं। द सेकेंड नेम ऑफ परपेंडिकुलर इज नथिंग बट नॉर्मल। So pressure is normal force exerted per unit area. Okay. Now, what are different units? There are two systems of units: SI unit and English unit. Now, what is SI unit? Mostly used unit is SI unit. The generally used unit system is SI unit. ज़्यादातर हम SI unit का प्रयोग करते हैं। अब प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे आया? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। एरिया क्षेत्र, क्षेत्र का यूनिट क्या होता है? क्षेत्र की इकाई क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ठीक, और फोर्स की न्यूटन। तो फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So the unit of pressure is Newton per meter square. Now 1 Newton per meter square, it is also equals to 1 Pascal. PA represents Pascal. PA क्या दर्शा रहा है? ये दर्शाता है पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप। हाँ, 1 किलो पास्कल। व्हाट इज किलो पास्कल? किलो, किलो मीन्स 1000 10 पावर 3। जिससे ना ग्राम, किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर। व्हाट यू डू, क्या करते हैं आप जब ग्राम और किलोग्राम कन्वर्ट करते हैं या मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट होता है? क्या होता है? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलो मीन्स 1000, तो 1 किलो पास्कल इज नथिंग बट 1000 पास्कल। नाउ 1 मेगा पास्कल, MPa मीन्स मेगा पास्कल। मेगा मीन्स 10 पावर 6। Okay, like this, one of the important unit is bar. बार भी एक इकाई है प्रेशर नापने की, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, 1 बार इज नथिंग बट 10 पावर 5 पास्कल। एक बार 10 पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, मतलब 1 लाख। 1 बार इक्वल्स टू 1 लाख पास्कल। ठीक, ये अलग अलग कन्वर्जन से हैं। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको अलग अलग यूनिट्स मिलेंगी, तो आपको इनके बीच में रिलेशन जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक, वैसे ही एक और यूनिट है 1 ATM। ATM, ये ATM मशीन नहीं है जिससे आप पैसा निकालते हैं। यहाँ ATM जो है प्रेशर की यूनिट है।
What the ATM represents here? Unit of pressure, atmosphere. ATM means atmosphere. Okay? Not your ATM machine from where you dispense the money. This is one atmosphere. Unit of pressure, one atmospheric pressure we say. ये वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर दर्शाता है, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? तो ये है 101325 पास्कल, या बार में कहें तो 1.01 बार, ठीक। वैसे एक और यूनिट है केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना के बराबर होता है? 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक, या 0.981 बार, 0.981 बार, ठीक है। तो ये यूनिट्स सबको पता होनी चाहिए, आपको बहुत ही काम में आएंगी ये यूनिट्स, ठीक है। अब इंग्लिश यूनिट की बात करते हैं, ये तो हो गया ऐसा यूनिट। नाउ वी टॉक अबाउट इंग्लिश यूनिट। इंग्लिश मीन्स ब्रिटिश यूनिट्स। इन ब्रिटिश यूनिट वी से एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, ओके। Now, in foot pound second, unit is PSI. अगर हम FPS सिस्टम की बात करें तो FPS सिस्टम में पास्कल की जगह PSI यूनिट यूज होता है। PSI क्या होता है? पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। तो ये यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। यू शुड नो ऑल दिस रिलेशनशिप, ओके। While solving the problems, you will be needing this knowledge. In question, this thing will not be given to you. ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ठीक है। आप पता चाहिए सब रिलेशनशिप, इसको कहीं नोट कर लीजिए, ठीक। अब स्केल ऑफ प्रेशर, प्रेशर की डिफरेंट स्केल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या क्या स्केल्स होती है? एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, ठीक। एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, गैस प्रेशर, चार टाइप के प्रेशर हैं इधर। कौन कौन से? एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गैस प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, ठीक। व्हेन वी से एब्सोल्यूट जीरो मीन्स कंप्लीट वैक्यूम, दिस इज द रेफरेंस। ये एब्सोल्यूट जीरो जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कंप्लीट वैक्यूम। जब कंप्लीट वैक्यूम होता है तो इसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, ठीक है। इसी को हम रेफरेंस लेके चलते हैं, इसके रेफरेंस में हम बाकी सारे प्रेशर मेजर करते हैं। अब ये हो गया दूसरा लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। एक हो गया एब्सोल्यूट जीरो, दूसरा हो गया लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये दो रेफरेंसेस हो गए, पहला एक बॉटम एब्सोल्यूट जीरो, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। दिस आर द टू रेफरेंसेस। नाउ if something is above atmospheric pressure, if something is above atmospheric pressure, we call it as gauge pressure. अगर कोई चीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, कोई चीज अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, ऊपर है, तो उसको हम गेज प्रेशर कहेंगे, ठीक है। Then we will get one relationship. What is that relationship? Absolute pressure is equals to gauge pressure plus atmospheric pressure. हमको रिलेशनशिप मिला है, क्या मिला? एब्सोल्यूट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एक और रिलेशनशिप क्या मिल रहा है? वैक्यूम प्रेशर के कंपेरिजन में क्या मिल रहा है? वैक्यूम प्रेशर प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या
या दूसरी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर इज नथिंग बट एब्सोल्यूट प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर आप वैक्यूम प्रेशर को सेपरेट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको मिलेगा एब्सोल्यूट प्रेशर। समझ में आया? देखिए ध्यान से, फिर से बताऊंगा कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है ये किसके बराबर है? गेज, ठीक, प्लस एटमॉस्फेयर। You get a relationship. Absolute pressure is equals to gauge pressure plus atmospheric pressure. Okay, one relationship. Next, second relationship, write down atmospheric pressure minus vacuum pressure is equals to absolute pressure. How you are getting this absolute pressure? ये absolute pressure की वैल्यू कैसे मिल रही है आपको? कैसे मिल रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप वैक्यूम प्रेशर को माइनस कर रहे हैं, ठीक, तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिल रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, बहुत काम में आएंगे। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? पहले ही मैंने आपको बताया था इतना, 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आप नोट कर लीजिए इन चीजों को, ठीक है? आया समझ में? नाउ नेक्स्ट थिंग, एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या होती है? जब आप कुछ काम करते हो तो आप बोलते ना मेरी एनर्जी चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए, मेरी एनर्जी खत्म हो रही, थका थका लग रहा है। एनर्जी क्या है? व्हाट इज एनर्जी? यू से ना आई एम टायर्ड वेरी मच, आई नीड सम एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, ठीक है? कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। ओके, नाउ दिस एनर्जी कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इस एनर्जी के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। तो हम थर्मोडायनामिक्स में दो प्रकार के बारे में ध्यान देंगे। कौन कौन से हो गए वो दो प्रकार? हीट एंड वर्क, ठीक है? तो हम हीट और वर्क के बारे में बात करेंगे। जब हम थर्मोडायनामिक्स एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम दो एनर्जी बात करेंगे, हीट और वर्क मेनली। व्हाट इज दिस? एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। एनर्जी जो है सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है। हमने पढ़ा है क्लोज सिस्टम में। व्हाट इज क्लोज सिस्टम? क्लोज सिस्टम क्या होता है? गिव आंसर इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि क्लोज सिस्टम क्या है। राइट स्टूडेंट, द क्लोज सिस्टम इज नथिंग बट सिस्टम where there is no mass transfer but there is only energy transfer। ऐसा सिस्टम जिसमें से मास ट्रांसफर नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वही क्लोज सिस्टम होता है, ठीक? अब हमने देखा है यहाँ एनर्जी दो प्रकार की होती है, यहाँ होती बहुत सारे तरीके की है, और यहाँ हम दो प्रकार देख रहे हैं। कौन कौन से? हीट और वर्क। तो यहाँ जो एनर्जी है हीट के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है और दूसरा वर्क के ट्रांसफर में, ठीक है? It is a form of energy transfer between two systems or one system and another surrounding, ठीक? Now why? How? By virtue of temperature difference। Heat is a form of energy transfer between either two systems or one system and one surrounding due to temperature difference। Okay, temperature difference is represented by delta T। हीट क्या है दोस्तों? हीट एनर्जी का फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? जो कि ट्रांसफर हो रहा है या तो दो सिस्टम के बीच में या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। पर क्यों हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण।
ठीक है। तो हीट वो फॉर्म है एनर्जी का जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आता है। ओके, इट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी which occurs due to the temperature difference and it is represented by delta T। जो साइन है ये डेल्टा रिप्रेजेंट करता है, तो डेल्टा टी इज नथिंग बट टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो है डेल्टा टी। ठीक, नाउ वन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट ऑन दिस थिंग, process involving no heat exchange, process involving no heat exchange is known as adiabatic process। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, उस प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। एनी प्रोसेस वेयर देयर इज नो हीट एक्सचेंज और देयर इज नो हीट ट्रांसफर, इट इज नोन एज एडियाबेटिक process। Right. Now take this example, this is a bottle of a coke, okay, or cold drink. One case this left side, another case this right side. What is the difference? Temperature of the coke. In first case left side the temperature is 25 degrees Celsius, in the second case it is 15 degrees Celsius, and temperature of atmosphere is how much? 25 degrees Celsius. Friends, we are taking two different bottle of cokes, okay. In first case means on the left hand side you can see the temperature of coke bottle is 25 degrees Celsius. In the second case the temperature of coke bottle is 15 degrees Celsius, while the temperature of atmosphere is how much? Yes, it is 25 degrees Celsius। दोस्तों हमने एग्जाम्पल लिया है, दो कोक की बॉटल्स ली हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। अब देख सकते हैं पिक्चर में दो बॉटल्स हैं, तो लेफ्ट साइड की बॉटल है उसका टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेफ्ट बॉटल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो राइट साइड में बॉटल उसका टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस, 15 ही है। ठीक, अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है? आपका जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कितना है? वो भी 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगर हम पहले केस की बात करें लेफ्ट हैंड साइड की, बॉटल भी 25 डिग्री पे है और एटमॉस्फेयर भी 25 डिग्री पे है, तो क्या हीट ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। क्यों? ये हीट कब ट्रांसफर होता है? जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। पर यहाँ बॉटल का टेम्परेचर भी 25 है और एटमॉस्फेयर का भी 25 है, तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, see the thing carefully. The temperature of bottle in the left side is how much? 25 degrees Celsius. And the temperature of surrounding is how much? It is also 25 degrees Celsius. So is there any temperature difference? No, both are 25 degree only. There is no temperature difference. If there is no temperature difference means there will be no heat transfer. Important condition for heat transfer is there should be temperature difference. Here there is no temperature difference, so there will be no heat transfer. And if there is no heat transfer, means it is adiabatic process, okay. But in the second case, on the right hand side, what is the thing? There is temperature difference. How? See, the temperature of atmosphere is 25 degrees Celsius. The temperature of bottle is 15 degree. Okay, so there is temperature difference. So there will be heat transfer. दोस्तों अगर हम ये राइट हैंड साइड की बात करेंगे, राइट हैंड साइड की जो बॉटल है, बॉटल का टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री, 15 डिग्री सेल्सियस, और एटमॉस्फेयर का कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या टेम्परेचर का डिफरेंस है? तापमान में अंतर है कि नहीं है? एक 25 है और दूसरा 15 है, यहाँ हीट ट्रांसफर होगा। ठीक, तो ये एडियाबेटिक नहीं है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है, यहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? एडियाबेटिक प्रोसेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ना, प्रोसेस इन्वॉल्विंग नो हीट एक्सचेंज मीन्स नो हीट ट्रांसफर, इट इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। वर्क क्या होता है?
Work is also a form of energy, but how it is happening? Due to force acting through a distance. वर्क क्या है? वो भी एक एनर्जी का प्रकार है। तो कैसा? जब फोर्स लग रहा है और कुछ डिस्टेंस मूव हो रहा है, तब कुछ डिस्टेंस आ रहा है, उसमें ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक, उसको हम वर्क कहते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ओके, ठीक। हीट क्या था? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। वर्क क्या है? ये भी एनर्जी का फॉर्म है, पर ड्यू टू फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, ना यूनिट क्या है वर्क की? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? द यूनिट ऑफ वर्क इज डिनोटेड बाय जूल और किलो जूल। समवन प्रोनाउंस एज जाउल और किलो जाउल। समझे? वर्क की यूनिट क्या होगी? जूल, या जो जाउल भी कहते हैं, या किलो जूल। किलो जूल। अब किलो जूल मतलब कितना हुआ? 1000 जूल। ठीक ना। पहला एग्जांपल, ये क्या है? सिलेंडर पिस्टन सिस्टम का अरेंजमेंट है। ये सिलेंडर है जिसके अंदर गैस भरी है, और ये पिस्टन है, ये ग्रे कलर का, ये पिस्टन है। ठीक, अब एक जो अंदर जो भी लिक्विड भरा है, फ्लूइड भरा है, गैस भरी है, ये एक फोर्स लगाएगा। फोर्स लगेगा तो क्या होगा? ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे सपोज ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस मूव किया, ये फोर्स दिया हुआ है। ठीक, तो वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, तो ये एक एग्जांपल हो गया सिलेंडर पिस्टन का, जिसमें जो फ्लूइड है वो फोर्स लगा रही है किस पे? पिस्टन पे, और पिस्टन मूव कर रहा है कुछ डिस्टेंस से। तो यहाँ वर्क कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? डेल्टा एक्स। ठीक, अब स्पेसिफिक वर्क। व्हाट इज स्पेसिफिक वर्क? स्पेसिफिक वर्क क्या होता है? वर्क पर यूनिट मास। वर्क पर यूनिट मास इज स्पेसिफिक वर्क। ओके, नाउ यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क का यूनिट कितनी क्या है? अभी मैंने बताया जस्ट जूल या जाउल, जो भी आप कह लो। ठीक, देन व्हाट इज स्पेसिफिक वर्क? वर्क पर यूनिट मास। मास की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? किलोग्राम, केजी। ओके, so specific work is nothing but joule per kg, joule per kg। ठीक, ये हो गया स्पेसिफिक वर्क। नाउ पावर। पावर, व्हाट इज पावर? वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क पर यूनिट टाइम इज पावर। नाउ यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, and joule per second is also known as watt. This W represents watt. W-A-T-T watt. Okay, W-A-T-T watt. Okay, पावर की यूनिट क्या हुई? पावर क्या है? वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क है जूल, टाइम है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड ही यूनिट हो गई पावर की। इसका दूसरा नाम होता है वॉट। W-A-T-T वॉट। ओके, अब ये कुछ साइन कन्वेंशंस हैं। These are some important sign conventions which is used during solving the problem. ये साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये क्या चीजें हैं हम देखेंगे। सी, दिस इज सिस्टम, दिस इज सराउंडिंग। ओके, नाउ heat transfer to a system. Heat transfer to a system is positive. Heat transfer to a system means it is adding to the system. It is adding to the system. Then it is positive. If you are getting something, suppose you are getting money, someone is giving you money, or you are getting money, means it is positive. So heat transfer to a system is positive. Why? Because system is getting heat. दोस्तों, हीट ट्रांसफर टू सिस्टम को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं पॉजिटिव? इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि
जब आपको कोई पैसा देता है, आपको पैसा मिल रहा है, मतलब कोई आपको पैसा दे रहा है, तो वो आपके लिए लाभ है, प्रॉफिट है, फायदा है ना? तो आप पॉजिटिव लेके चलेंगे। वही चीज़ है, हाँ, हीट ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम को, मतलब सिस्टम को हीट मिल रही है, सिस्टम इज गेनिंग द हीट, तो वो पॉजिटिव हो गया। हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम, हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम मीन्स सिस्टम से हीट जा रही है, हीट लूज हो रही है सिस्टम से, सिस्टम इज लूजिंग द हीट। लूजिंग मीन्स डिसएडवांटेज, नेगेटिव, लॉस। वह सिस्टम लूज कर रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव हुआ ना, क्यों, इट इज लूजिंग, तो घाटा हो रहा है, ठीक, उसको नेगेटिव लेंगे। अब याद रखिए, हीट ट्रांसफर टू अ सिस्टम मीन्स पॉजिटिव, हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम मीन्स नेगेटिव, ठीक। वर्क के केस में उल्टा, जब सिस्टम वर्क करेगा, when the system will do work done by a system, okay, it will be taken as positive। जब सिस्टम काम करेगा तो पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक। वर्क डन ऑन सिस्टम इज नेगेटिव, when work is done on the system then it is taken as negative। जब सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो वो नेगेटिव है, जब सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव, जब सिस्टम पर वर्क हो रहा है, कोई उस पर वर्क कर रहा है तो वो नेगेटिव। दिस इज क्लियर, दिस आर द इम्पोर्टेंट साइन कन्वेंशंस, ओके। नाउ देयर कम्स टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन। व्हाट इज दिस पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन? You note down this thing, path function is have inexact differential, path function have inexact differential and it is denoted by symbol del। पाथ फंक्शन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, जिसको हम अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कोई चीज जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते वो कहलाती है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक, और उसको हम डिनोट करते हैं डेल से, ठीक। तो जो हीट और वर्क है, द हीट एंड वर्क, दे आर नथिंग बट पाथ फंक्शन। हीट और वर्क जो है वो पाथ फंक्शन, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, ठीक, इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं उसको डिपेंड करते हैं हीट और वर्क, तो दे आर पाथ फंक्शन। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डेल क्यू और डेल डब्ल्यू। क्यू रिप्रेजेंट्स हीट, डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स वर्क। हीट को हम क्यू के द्वारा दर्शाते हैं, वर्क को हम डब्ल्यू से, ठीक। तो डेल क्यू और डेल डब्ल्यू हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर है, पाथ फंक्शन, ठीक। हम डी नहीं लिखते हैं, डी की जगह हम डेल लिखते हैं। इन प्लेस ऑफ डी वी रिप्रेजेंट इट बाय डेल बिकॉज इट इज पाथ फंक्शन। इफ इट इज पॉइंट फंक्शन देन पॉइंट फंक्शन मीन्स प्रॉपर्टीज, ऑल द प्रॉपर्टीज आर नोन एज पॉइंट फंक्शन। जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जितनी भी, वो सब पॉइंट फंक्शन होती है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो पॉइंट पे डिपेंड करती हैं। द प्रॉपर्टीज दैट डोंट डिपेंड ऑन द पाथ, they depend only on the point, okay, so they are exact differential, इसलिए वो exact differential होते हैं, ठीक है, और उसको हम d से डिनोट करते हैं, ओके। अब एडियाबैटिक फंक्शन प्रोसेस, मैंने बताया एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस वेयर देयर इज नो हीट ट्रांसफर और देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, it is adiabatic process, okay, where there is no temperature difference means there is no heat transfer, okay, so it is adiabatic process, okay. What is isothermal process? When there is no temperature difference. Now listen it carefully, adiabatic process क्या है, जहाँ हीट ट्रांसफर नहीं है, और हीट ट्रांसफर कहाँ नहीं होता, जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता, मैंने आपको बताया। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस भी हुआ जिसमें हीट टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, तो क्या एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस सेम हुआ? व्हाट डज दिस मीन, whether the adiabatic process and isothermal process are same?
नो, दोनों चीज सेम नहीं होती। क्यों नहीं होती दोस्तों? तो ये मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आपको काम करना है। दिस इज असाइनमेंट फॉर यू। ओके, यू हैव टू सर्च व्हाई द इडियट प्रोसेस इज नॉट external process. Why? You have to search this thing and you have to give the answer in the comment box. Okay, now thank you for the today's session. Okay, we will close today's session here.